हेलो गाइस, हम प्रतिशत टॉपिक को पढ़ रहे हैं और प्रतिशत टॉपिक का आज हम नया प्रकार शुरू करेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में सभी प्रश्न संख्याओं पर आधारित होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो के अंत में आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखिए, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। देखिए वह संख्या बतानी है, वह संख्या पूछी गई है जो 80 से 20% अधिक है, यानी कि 80 प्लस 20%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 80 अपने में पूरी 100% संख्या है। 80 जो संख्या है वो पूरी 100% है। ये मैंने आपको बात बार बार समझाई है कि कोई भी संख्या हो वो अपने में पूरी 100% होती है। अब यहाँ पर 80 संख्या है, ये भी 100% है। अब 20% अधिक के लिए क्या करेंगे, 20% यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120%। अब हमें क्या करना है, 80 का 120% निकालना है, क्योंकि 80 जो है वो अपने में 100% है। अब 80 से 20% अधिक पर जाना है, 120 पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, 80 का 120% लिख लेंगे पहले। अब इसको सरल कर देंगे। 80 जहाँ पर का लगा होगा, किसी भी सवाल में जहाँ पर का लगा होगा, का को हटाकर वहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 120% का मतलब होता है 120/100। अब सरल कर दीजिए, ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कट जाएंगी। अब 12 संख्या बची है और 8 बची है। 12 की और 8 की गुना कर लेंगे, 12 8 होगा 96। तो 80 से 20% अधिक है 96। 96 सही उत्तर हो जाएगा। 96 संख्या 80 से 20% अधिक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना है। पहले तो वो संख्या निकालिए, फिर उसका 60% निकालिए। चलिए संख्या नहीं दी गई है, अब हम सवाल को लिखते हैं। संख्या नहीं दी गई है, संख्या को हम मान लेते हैं x मान लीजिए या a मान लीजिए। x हम मान लेते हैं, चलो x का 3/7, तो हम लिखेंगे x का 3/7, फिर का 2/3, फिर है 3/5 बराबर है 150 के। ये बन चुका है सवाल। अब यहाँ से क्या होगा, संख्या निकल कर आ जाएगी, फिर हमें उस संख्या का 60% निकालना है। चलिए पहले हम संख्या निकालते हैं। अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो x जहाँ पर का लगा हुआ है वहाँ से का को हटाएंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो x का को हटाया, गुणा का चिन्ह लगाया, 3/7, हटाइए का को, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2/3 गुणा 3/5 बराबर 150। अब इसे हम सरल कर देंगे। ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट जाएगा एक बार। अब इस 3 से ये 15 कट जाएगा, 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, यहाँ पर 50 बचेगा। अब इस 2 से 2 ही कम 2 और ये 50 काट दीजिए 2 से, बराबर में है, कट जाएंगे, दोनों ही अंश में है। अंश मतलब कि ऊपर वाला भाग है, तो यहाँ पर आएगा 25। अब इस 25 की गुणा 5 में करेंगे, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से 25 के साथ जाएगा और 7 भी जाएगा। चलिए अब गुणा करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 25 पंजे 125। जब 25 की गुणा 5 में करेंगे तो होगा 125, और ये 7 भी है गुणा में, तो गुणा 7 करिए, तो यहाँ पर x का मान निकल के आएगा जब हम 125 गुणा 7 कर देंगे। 7 की गुणा करेंगे 5 में, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, हासिल को 3 है तो 14 3 कितना होगा 17, और 7 ही कम 7 और एक हासिल का है तो यहाँ पर 875। वह संख्या है 875। अब हमें इस 875 का 60% निकालना है। चलिए अब 875 का 60% जब निकालेंगे, 875 का 60% निकालेंगे तो 875 का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 60% होगा 60/100। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए।
अब 2 से 6 को काटते हैं 3 बार कटेगा, और 10 को काटते हैं 5 बार कटेगा। अब यहाँ पर 875 का इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, काट दीजिए। 5 से 5 को काटते हैं 1 बार, 875 काटेंगे 5 से, अब 8 को काटेंगे 5 से 1 बार कटेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, इधर 7 है, तो 3 के पीछे 7 होगा, 37 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे 37 को, 5 सते 35, 37 में तो 35 चला गया, 2 बचा, 2 के पीछे 5 है, 25, तो 5 5 25। इस तरह 175 बार कट जाएगा 875। 175 गुणा 3 करेंगे, 3 की गुणा कीजिए 5 में, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, 3 की गुणा 7 में करेंगे, 3 सते 21, और एक हासिल का है तो 22, हासिल को 2 लग जाएंगे 22 में से। अब 3 ही कम 3, अब 2 हासिल के जुड़ जाएंगे 3 में 5, 525। संख्या का 60% 525 है। तो इस तरह से सवाल को हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना है। देखिए 120 जो है वो किसी संख्या का 20% है, तो संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है। संख्या का 20% बराबर लिखेंगे 120, तो संख्या को हम मान लेते हैं x, तो x का 20% बराबर लिखेंगे 120। अब यहाँ से संख्या निकल कर आ जाएगी, और फिर हमें क्या करना है, संख्या का 120% निकालना है। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। x का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 20% होता है 20/100 बराबर 120, सरल कर दीजिए। अब 20 से 20 को काटेंगे, 1 बार कटेगा, और 20 से 100 को काटेंगे, काटने का मतलब होता है भाग करना, 100 को भाग करेंगे 5 बार जाएगा। अब इस 5 की गुणा इधर 120 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, चूँकि ये बटा में है और ये ऊपर अंश में है, ये हर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा होगी 5 की 120 में। तो x बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60, 1 जीरो ये है, यहाँ पर 1 जीरो रख देंगे, 600। तो संख्या है 600, 600 का 20% 120 है। अब हमें संख्या का 120% निकालना है, 600 का 120% निकालना है, तो 600 का 120%। अब सरल कर दीजिए से, 600 का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 120% होता है 120/100। अब इसको सरल कर दीजिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब इसे सरल करेंगे तो 12 की गुणा 6 में कर दीजिए, 12 6 होगा 72, 1 जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे। 720, 600 का 120% है 720, 720 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। संख्या नहीं दी गई है, संख्या ही निकालनी है, तो संख्या का 13% लिखेंगे। पहले संख्या को हम x मान लेंगे, x का 13% बराबर है संख्या के 5%, तो x का 5% अधिक है। अधिक के लिए क्या करेंगे, अधिक का मतलब है जुड़ रहा है, तो जोड़ का निशान लगाएंगे। 16, 16 अधिक है। अब ये सवाल बन गया है, x का 13% बराबर है x के 5% से 16 अधिक। अब इसको सरल कर देंगे तो यहाँ पर संख्या निकल कर आ जाएगी, x का मान आ जाएगा। सरल कीजिए, x का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 13% होगा 13/100 होता है, 13% 13/100 होता है। अब x यहाँ पर x लिखेंगे, का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 5% होगा 5/100 प्लस 16। अब इसको सरल कर दीजिए, x की गुणा इधर 13 में होगी, 13x हो जाएगा बटा 100 बराबर, यहाँ पर जब इनका एलसीएम लेंगे हम तो 100 की गुणा 16 में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस, और x की गुणा 5 में होगी 5x, और बटा में 100। अब देखिए दोनों ही तरफ 100 बटा में है, हर में है, कट जाएंगे, दोनों बराबर में है। इस 100 से 100 ही कम 100, ये 100 कट जाएगा, दोनों 100 कट जाएंगे एक बार। अब यहाँ से 13x, जब इसको सरल करेंगे 5x को बराबर से इधर लाएंगे, इधर प्लस का है, इधर बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 5x बराबर
1600। अब 13x में से 5x घटेंगे तो बचेंगे 8x बराबर 1600। अब दोनों संख्याएं बराबर में हैं, 8 और 16 कट जाएंगे। 8 से 8 को काटिए, एक बार कटेगा। 16 को काटिए, 2 बार कटेगा। 2 जीरो हैं यहाँ पर तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो x बराबर आएगा 200। x बराबर 200। तो संख्या का मान आया है, संख्या आई है 200। 200 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में आपको सवालों को हल करना है। चलिए अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। संख्या के 75%, तो संख्या को हम x मान लेंगे और x का 75%, संख्या के 75% में कहा गया है 75 जोड़ने पर। 75 जोड़ दीजिए, संख्या का 75% में 75 जोड़ेंगे और बराबर आएगी वही संख्या, उसी संख्या के बराबर, यानी कि x के बराबर। तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए, x रख देंगे यहाँ पे। x का 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या आती है, संख्या के बराबर ये मान आता है, तो यहाँ पर x रख देंगे। अब इसको सरल कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। x का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 75% होता है 75/100 प्लस 75 जो का तो और बराबर x। अब x की गुणा 75 में होगी, 75x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ये देखिए प्लस का चिन्ह है तो हम एलसीएम लेंगे, 100 की गुणा 75 में कर लेंगे, 7500 होगा और बटा में 100 बराबर x। अब ये 100 है, इस 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई से ब्रज गुणन विधि से x के साथ में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100x और इधर है 75x। जब ये 75x बराबर से इधर जाएगा, 75x इधर है बराबर से इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे साथ साथ ही 75x। इधर कौन सी संख्या बची है 7500। अब काट दीजिए, पहले घटाइए 100 में से 75 घटाइए पहले, कितना आएगा 25x और बराबर है 7500 के। अब हमें क्या करना है, 25 से 25 को काटना है और 75 को काटना है। 25 सी कम 25, 25 दिया 75, 2 जीरो बची है, 2 जीरो यहाँ लिख दीजिए। तो x बराबर आ जाएगा 300, x बराबर होगा 300। संख्या आई है 300, जिसका 75% में 75 जोड़ने पर ही 300 आएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया। मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे इस सवाल को। देखिए, कोई भी संख्या होती है वो अपने में पूरी 100% होती है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, कोई भी संख्या हो वो अपने में पूरी 100% होती है। अब इस 100% से संख्या को 10% बढ़ाया, 10% और जोड़ दिया 100 में, तो हुआ 110%। अब फिर इसके बाद कहा कि 20% और बढ़ाया, तो 100% थी, 20 और बढ़ा दिया 120%। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए, सवाल हल हो जाएगा। ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो कैंसिल। अब 12 की और 11 की गुणा करेंगे तो होगा 132। अब देखिए, पहले तो संख्या 100% थी, अब 132% हो गई है, संख्या में वृद्धि हुई है कितनी 32% की, तो वृद्धि होगी बराबर 32%। संख्या में वृद्धि 32% की हुई है, 32% सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। 320 के 10%, 320 का 10% में क्या जोड़ा जाए, तो हम यहाँ पे x जोड़ देते हैं, x मान लेते हैं उस संख्या को, तो x जोड़ी जाए और बराबर होगी वो 230 का 30% के। बस अब इसे सरल कर दीजिए, सवाल बन चुका है। 320 का 10%, 320
का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 10% होता है 10/100 प्लस एक्स। अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी पहले ही, तो यहाँ पर बचेगा 32, इसके बराबर रख देंगे। पहले इसको आगे सरल करेंगे और 230 का को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 30% होगा 30/100। अब इसको भी सरल कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर नीचे वाली 2 जीरो कट गई, ऊपर वाली 2 जीरो से, यहाँ पर भी नीचे की 2 जीरो कट गई, ऊपर की 2 जीरो से। अब 32 बचा है यहाँ पे और प्लस एक्स बराबर 23 की गुणा 3 में होगी, 23 होता है 79 69। तो x बराबर होगा ये 32, इधर माइनस में चला जाएगा, बराबर से इधर जाने के बाद इधर प्लस का है 32, जब बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 69 में से माइनस 32 करेंगे तो आएगा 37, तो x बराबर आ जाएगा 37 सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को हल करना है बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, सवाल कैसे लगे, उनका सॉल्यूशन कैसा था, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही गणित को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।